हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 5th, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले मैं 1 to 4 सारी यूनिट्स को कवर करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। तो इस यूनिट के अंदर हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड थर्ड टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। इन तीनों टॉपिक्स को हमें इस यूनिट के अंदर कवर करना है और इसके पहले की सारी ही यूनिट्स मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वहाँ पर ये सारी ही यूनिट एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Digestive system. All organs connected by a single long tube called alimentary canal. सारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सारे ही ऑर्गन्स एक सिंगल लॉन्ग ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। मतलब एक सिंगल लॉन्ग पाइप होता है, उसी से सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन क्या होता है, मसल्स ऑन द लाइनिंग कॉन्ट्रेस्ट रिदमिकली टू पुश फूड फॉरवर्ड। इनका काम होता है फूड को पुश करना, नीचे की तरफ पुश करना। मतलब हमारे जो माउथ है उससे हमारी फूड पाइप में, फिर हमारे स्टमक में, मतलब पूरे फूड को एक्सक्रीशन प्रोसेस तक जो है पुश करना, इसका काम होता है। क्या होता है इसमें, मसल्स जो होते हैं इसकी लाइनिंग, मतलब जो इसके साइड्स होते हैं, जो एक पाइप होता है इसकी साइड साइड में मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब मूव करते हैं, ऐसे रिदमिकली मूव करते हैं कि जिससे फूड जो है वो नीचे की तरफ धकलता चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस प्रोसेस को अब हम जानते हैं। जब हम फूड को सबसे पहले क्या करते हैं, हम फूड को क्या करेंगे, इनटेक करेंगे। और इनटेक करने के बाद सबसे पहले फूड कहाँ आता है, वो आता है हमारे माउथ के अंदर। और माउथ के अंदर कितने पार्ट होते हैं, माउथ के अंदर 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला आपका टीथ हो गया और दूसरा टंग। टीथ क्या करेंगे, आपके फूड को च्यू करेंगे, कट करेंगे, च्यू करेंगे और ग्राइंड करेंगे। और टंग क्या करेगी, उसको टेस्ट करेगी कि कैसा है उसका टेस्ट, मीठा है, खट्टा है या फिर नमकीन है। इनका जो है टेस्ट क्या करेगी, टंग क्या करेगी, इनको टेस्ट करेगी। और जो आपके टीथ हैं इन सबको जो है च्यू करेंगे और ग्राइंड करेंगे। और फिर ये कहाँ आपका प्रोसेस होके जाएगा, ये जाएगा आपके फूड पाइप में। जो भी आप फूड खा रहे हैं उसके च्यूइंग प्रोसेस और आपके टेस्ट के पता चलने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। ट्रांसफर्ड फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टोमक फॉर फर्दर डाइजेशन। और फूड पाइप के द्वारा आपका जो फूड होगा उसे स्टोमक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। माउथ से कहाँ जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप की हेल्प से कहाँ जाएगा, आपका फूड स्टोमक में चला जाएगा। देन स्टोमक में क्या होगा, थर्ड पार्ट आपका आता है स्टोमक। स्टोमक एक्सपैंड ऑन रिसीविंग फूड। और आपका जो स्टोमक है वो फूल जाता है जब आप खाना खा लेते हैं। जैसे जब आप भूखे होते हैं तो आपका पेट कैसा हो जाता है, पिचक जाता है ना थोड़ा सा, और जब आप खाना खाते हैं तो थोड़ा सा स्वेल्ड अप हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो आपका जैसे ही आपका फूड जो है आपके स्टमक में पहुंचेगा, आपका जो पेट है वो थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, फिर HCl एसिड रिलीज़ होगी और आपके फूड को डाइजेस्ट करेगी। HCl एसिड जो है वो रिलीज़ होती है हमारे पेट के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। और लेकिन देखिए HCl एसिड ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, तो इसके लिए कुछ तो चाहिए ना। तो क्या होता है कि HCl एसिड इज रिलीज टू डाइजेस्ट फूड। HCl एसिड क्या होगी, एसिड को रिलीज़ किया जाएगा आपके फूड के डाइजेशन के लिए। देन म्यूकस प्रोटेक्शन वॉल ऑफ द स्टोमक फ्रॉम HCl। और म्यूकस एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि आपकी जो वॉल्स होती हैं स्टोमक की, उसे जो HCl एसिड आपके पेट में रिलीज़ हो रही है फूड के डाइजेशन के लिए, उससे प्रोटेक्ट करता है। और देन एक पेप्सिन एंजाइम होता है जो कि आपके जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है आपके फूड के अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये चीज़ें जो है स्टोमक के अंदर होती हैं। फिर आपका फूड जो बचता है, रिमेनिंग फूड जो होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस जो है वो हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से फूड का डाइजेशन होता है ऑफ ऑल न्यूट्रिशन
ऑकर हेयर, मतलब जो आपके फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उन सबको स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जितना वेस्ट होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी रिमेनिंग वाटर या सॉल्ट जो बचा रह जाता है, जो कि अनएब्जॉर्ब्ड हो जा मतलब बिना जो प्रोसेस नहीं हो पाता है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोसेस कर लिया जाता है और उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो आपकी लिक्विड वेस्ट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आया होता है, उसे सॉलिड में कन्वर्ट करता है और फिर उसे रिमूव कर देता है बॉडी से। किसके थ्रू, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू उसे रिमूव कर दिया जाता है आपकी बॉडी से। तो यही जो है प्रोसेस होती है पूरी आपकी किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्या होता है एक बार हम शॉर्ट में फिर से जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप इनटेक करेंगे फूड का, कहाँ से, माउथ से, और फिर माउथ में आने के बाद आपकी जो टीथ हैं उसे च्यू करेंगे आपके फूड को, और टंग क्या करेगी, उसका टेस्ट पता करेगी कि क्या टेस्ट है, और फिर क्या होगा, इसे आपके फूड पाइप में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो आपका च्यू या फिर ग्राइंडेड फूड होगा उसको कहाँ, फूड पाइप जो है स्टोमक में ट्रांसफ़र करेगी, फूड पाइप में जाएगा, फिर फूड पाइप से कहाँ जाएगा, स्टोमक में। स्टोमक में आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है उसे परफॉर्म किया जाएगा। कैसे, HCl एसिड को रिलीज़ करके फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा और सारे न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब किया जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जो मतलब जितना बचा हुआ फूड होता है वहाँ पे आएगा, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स बचे रह जाएंगे उन सबको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में अगर कोई वाटर या सॉल्ट रिमेन हो जाता है, बचा जो भी न्यूट्रिएंट अगर कोई अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है तो उसे भी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और इसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा आपके वेस्ट को, और उसे एक्सक्रीशन की प्रोसेस के द्वारा आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो यही है हमारी पूरी प्रोसेस जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होती है, और आपने इसे पूरी तरीके से जान लिया है। अब हम इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो Effect of exercise on digestive system. Physical activity increase the blood flow to the muscles in the digestive system. जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो मसल्स होते हैं वो भी अच्छे से काम करने लगते हैं। मसल्स जो कि हमारे फूड को नीचे की तरफ पुश करते हैं और कहाँ ले जाते हैं, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक ले जाते हैं। उन मसल्स में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है और हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज हेल्प इन हैविंग अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्सरसाइज के द्वारा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अच्छा हो जाता है। एक्सरसाइज हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक्ट। और एक्सरसाइज की मदद से जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल्स होते हैं उन्हें भी स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब उससे क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी मूव करती है, अच्छे से परफॉर्म करती है एक्सरसाइज वगैरह को, तो हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि फूड को आसानी हो जाती है डाइजेस्ट होने में। क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की जल्द से जल्द ज़रूरत होती है, तो डाइजेशन की प्रोसेस भी उतनी ही फास्ट हो जाती है। वॉकिंग आफ्टर एवरी मील विल हेल्प इन प्रॉपर डाइजेशन। और जब हम हर मील के बाद अगर वॉकिंग करना स्टार्ट करें, तो अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है कि उनका जो फूड है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो अगर वो खाना खाने के बाद अगर वॉकिंग करना शुरू करें तो वो अच्छे से अपने फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे। वॉकिंग 30 मिनट अ डे मेक्स अ ह्यूमन हेल्दी। और हर दिन प्रतिदिन 30 मिनट के लिए वॉक करना एक ह्यूमन को हेल्दी बना सकता है। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर डाइजेशंस आर डूइंग योगा, डीप ब्रीथिंग, वॉकिंग एंड कोर एक्सरसाइज। और डाइजेशन की प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो योगास या फिर एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करती हैं। जैसे कि योगा, डीप ब्रीथ, वॉकिंग या फिर कोर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना जो है हमारी डाइजेशन प्रोसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि फूड
बहुत तेज़ी से इससे क्या होता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं और उनका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब आपकी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में हीट जो है वो बनेगी और आपकी बॉडी जो है एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव हो जाएगी तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होगा। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल्स हैं वो भी आसानी से आपके फूड को पुश कर पाएंगे और आपके स्टमक तक ले जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन तक ले जाएंगे। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो आपको एनर्जी की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो तेज़ी से आपका जो फूड है वो पचेगा और पाचक क्रिया जो है वो भी तेज़ होगी। तो इसीलिए जो है एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्क के लिए। तो अभी हमने जाना कि क्या इफ़ेक्ट होता है एक्सरसाइज का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और उसकी क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं और उसमें कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने पूरी ही यूनिट 5 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कवर कर लिया है और मैंने आपको सब कुछ एकदम ब्रीफली समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या फिर किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आपको सब चीज़ समझ आए इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। अगर आपने इसके पहले की यूनिट्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है BA थर्ड सेमेस्टर फिज़िकल एजुकेशन की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सब चीज़ों को पढ़िए, समझिए और अपनी तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।